तो गाइज मैं उठ चुका हूँ अब सोकर, और अब मुझे सबसे पहले नहा लेना है। तो फाइनली मैं अब नहा चुका हूँ। तो अब मैं निकल आया हूँ घर से बाहर, और अब चलते हैं सराय की तरफ। तो फाइनली अब मैं सराय में आ चुका हूँ, देख सकते हो सराय में आ चुका हूँ, मस्जिद के सामने खड़ा हूँ और जैद को मैंने बुला लिया है फ़ोन कर कर। तो अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोग को आज ये मस्जिद है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सामने मस्जिद है, और आज जुमे का दिन भी है। तो हम लोग इस मस्जिद का एक वीडियो निकालने वाले हैं कि मस्जिद अंदर से कैसी दिखाई देती है और बाहर से कैसी दिखाई देती है। तो जैद के साथ मिलके हम लोग अब वीडियो निकालने वाले हैं। चलो फिर बिना टाइम वेस्ट करें अंदर चलते हैं। जैद भाई अंदर चलें, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को देखो बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। अगर आप इस साइड की बात करें तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, ऊपर से नीचे तक टाइल लगी हुई है। और मेन गेट की अगर मैं बात करूँ, देख सकते हैं ये है अपना मेन गेट, और कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है अगर बाहर से बंदा देखे तब। मैं आप लोगों को दोनों साइड से दिखाऊंगा, और ये थोड़ा साइड में जैसे सराय में भी एक गेट खुला हुआ है, वो गेट की अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके से देखो, यहाँ पे टाइल वैले लगा रखी है कुछ, माशाल्लाह देखने में बहुत ज्यादा प्यारा लगता है। ये देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है। और ये आप लोग देख सकते हैं इसके बराबर में जो गेट है वो एक दरगाह का गेट है, ये मस्जिद का है, और वो वाला जो नीला वाला गेट है वो दरगाह का है। वो दरगाह वाला गेट मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा। अभी फिलहाल मैं आप लोगों को मस्जिद दिखाने वाला हूँ। तो चलो मस्जिद के अंदर चलते हैं और देखते हैं मस्जिद अंदर से कैसी दिख रही है। चलो जैद भाई। तो ये हमारे जैद ने गेट खोल दिया है, और अगर हम दोनों गेट खोलने की बात करें, ये यहाँ से एक लॉक लगा हुआ है, ये देखो, ये यहाँ से लॉक लगा हुआ है, हम इस लॉक को खोल देते हैं और ये हमारा दोनों गेट खुल गए। ये खुल गए हमारे, अब देखो दोनों गेट, और जैद हमारा अब अंदर जा चुका है। और यहाँ से अब हम चलते हैं अंदर, और यहाँ से देखो अंदर चलते चलते कुछ इस तरह का यहाँ पे टाइल वाले लगा रखी है, माशाल्लाह देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं ये ऊपर के लिए अगर दिखाऊं तो कुछ इस तरह से है। और यहाँ एक झूमर टांग रखा है छोटा सा, माशाल्लाह देखने में जो बहुत प्यारा लग रहा है। और बाकी अगर अंदर की बात करूँ कुछ इस प्रकार है। तो जैद भाई लाइटें जलाओ सारी। तो मस्जिद में भी लाइटें नहीं जल रही हैं, तो माशाल्लाह लाइटें जलाती हुई वो दिखाती हैं आप लोगों को। सबसे पहले इस वाले जो गेट मैंने आप लोगों को दिखाया था इधर की अगर मैं बात करूं तो इधर कुछ इस तरह से है। और इस तरफ की अगर मेन गेट की बात करूं अंदर से आने के बाद कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। तो गाइज लाइट आ नहीं रही है, क्योंकि इसलिए ये इन्वर्टर वाला बल्ब जल रहा है। लाइट आती होती तो ऊपर की कंसीडर जो लगी हुई है वो भी जलती, देख सकते हैं आप लोग कितना बेहतरीन लग रहा है वैसे। ये मस्जिद का फर्स्ट फ्लोर था, मतलब नीचे का हिस्सा था। और अगर मैं ऊपर के हिस्से की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से देख सकते हो, चलो मैं आप लोगों को ऊपर भी ले जाकर दिखाता हूँ। ऊपर भी टाइल वाइल लगी हुई है, माशाल्लाह सब एकदम बढ़िया हो रहा है। चलो जैद भाई ऊपर चलते हैं और ऊपर का व्यू भी जिन लोगों को दिखा देते हैं थोड़ा सा। और वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग मेन गेट से आ रहे हैं तो वजू खाना आप लोगों को ये मिल जाएगा। अगर आप इधर वाले गेट से आ रहे हैं सराय वाले से, तो अभी आप लोगों को वजू खाना यहाँ पे मिल जाएगा। और आप लोगों को बाथरूम मिल जाता है वहाँ पे, और इधर एक नल लगा रखा है। बाकी अब हम लोग ऊपर जाते हैं, बाकी समर सेवल यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ से टैंक वैंक मतलब खाली हो जाता है, तो यहाँ से बटन चालू करके समर सेवल चालू करके टैंक में भर देते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग सीढ़ियों से ऊपर जाने वाले हैं, यहाँ से जाते हैं हम ऊपर। और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे रखा है, और यहाँ पर अपनी चारपाई रखी हुई है, जैसे कि किसी का इंतकाल हो जाता है तो यहाँ से चारपाई या पटला चला जाता है नहलाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जीने पर भी हर जगह टाइल लगी हुई है, और ये स्टील की ग्रिल लगी हुई है जीने पर। और थोड़ा जैसे ही अंदर जाते हैं, जैसे ही हम लोग छत पर आते हैं, छत पे आने के बाद कुछ इस तरह का हम लोगों को नज़ारा दिखाई देता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ये जो है आप लोगों ने देखा होगा, जब हम लोग अंदर आए थे तो नीचे का बहुत ज्यादा मतलब गैप था आने जाने के लिए, यहाँ पे थोड़ा कम है। तो ये गैप कम क्यों है मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूँ। ये मतलब वो बनेगा, मीनार बनना है इसे, यहाँ पे ये चीज है, ये मीनार बनेगा तो उस हिसाब से इसको डिजाइन करा गया है। मीनार मतलब बीच में से, मीनार के बीच में से रास्ता निकाली गई है। और बाकी जब आप लोग नीचे से ऊपर के लिए आते हैं तो आप लोगों को ऊपर भी एक वजू खाना मिल जाएगा। ये देख सकते हैं आप लोग, माशाल्लाह देखने में ये भी बहुत बेहतरीन लग रहा है। और ऊपर यहाँ पे आप लोगों को, अगर वैसे आप लोगों को नहाना धोना है, गुस्ल करना है, तो आप लोगों को यहाँ पे गुस्ल खाना मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे आप नहा धो सकते हैं। और आप लोगों को ये आप लोगों को एक रूम मिल जाएगा यहाँ पे। मतलब वैसे जैसे होता है ना, हाफिज लोग जैसे कि आते हैं तो आने के बाद वो लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ पढ़ाई करेंगे, तो उसके लिए ये रूम मिला हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बेंचें रखी हुई हैं। यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई होती है, जब पढ़ाई होती है तो ज्यादातर पढ़ाई, देखिए वहाँ पे एक बोर्ड लगा रखा है, वहाँ पे पढ़ाई होती है। तो यहाँ से जो बेंचें हैं ये उठ के चली जाती हैं और बच्चे लोग
वहां पे जाकर पढ़ाई करते हैं। देख सकते हैं ये रूम बनाया है यहाँ पर, और उस रूम में भी टाइल लगी हुई है। यहाँ पर भी देख सकते हैं किस प्रकार टाइल लगा रखी है, जैसे कि आप लोगों ने नीचे से देखा ही था किस तरह दिख रहा था। ऊपर से भी देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा कितना बेहतरीन लग रहा है। चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा आगे चलकर दिखा देता हूँ कि ऊपर से नीचे का नज़ारा कैसा दिखाई देता है। अगर आप लोग ऊपर से देखते हैं तो ऊपर से देखने में आप लोगों को नीचे का नज़ारा कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। मैंने अभी आप लोगों को वहां खड़े होकर दिखाया था, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने दिखाई थी नीचे से, लेकिन अब ये मैं आप लोगों को ऊपर से दिखा रहा हूँ कि ऊपर से आप लोगों को किस प्रकार दिखाई देगा। और यहाँ पर भी स्टील की ग्रिल लगी हुई है, और यह देख सकते हैं यहाँ पे एक ये बोर्ड लगा हुआ है बच्चों को पढ़ाने के लिए। बच्चों की टेबलें यहीं पे बैठ जाती हैं, और यहाँ पे हाफिज साहब बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बच्चे लोग पढ़ते हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ तीसरा फ्लोर, यानी कि ये पहला नीचे दिखा दिया आप लोगों को, दूसरा ये दिखा दिया। अब हम लोग चलने वाले हैं ऊपर, जिसका भी मतलब इतना काम नहीं हुआ है। देखिए अभी यहाँ पे टाइल वेल नहीं लगी है, और यहाँ पे भी सीढ़ियों पे भी टाइल नहीं लगी हुई है, और देखिए वैसे इन सीढ़ियों पे पत्थर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ भी नहीं लगा है, ये सादा है। तो जैद भाई को हम लेके अपने जैद को ऊपर जा रहे हैं, और देखिए अभी यहाँ पे सब ऐसे ही है ये, क्योंकि अभी इतना काम नहीं हुआ है, ऊपर का रुका हुआ है अभी। जब इसके ऊपर का लिंटर पड़ जाएगा तो इंशाल्लाह यहाँ पे भी टाइल लग जाएगी। ये देख सकते हैं। अगर हम सबसे ऊपर छत पे आते हैं तो कुछ इस प्रकार हम लोगों को दिखाई देता है। ये देखिए आप लोग जैसे कि देख रहे हैं, तो ये अपना ये हो गया, यहाँ पे 2 टैंक रखे हुए हैं, यहाँ पे ये 2 टैंक रखे हुए हैं, और कुछ इस प्रकार से यहाँ पे छत अपनी अभी है। लेकिन जब इसका जब लिंटर पड़ जाएगा इंशाल्लाह, जल्द ही लिंटर पड़ेगा, जब भी लिंटर पड़ेगा 1 साल में 1.5 साल में जो भी लिंटर इसका पड़ेगा, तो इंशाल्लाह यहाँ पर टाइल वेल लग जाएगी। इंशाल्लाह हुआ यहाँ से या इसके ऊपर से जब ये मीनार बनना शुरू होगा, तो वहीं से आगे जाने के बाद मतलब इसमें जीना चढ़ेगा। अब जीना शायद अंदर से लेंगे मीनार के या बाहर से लेंगे, इस बारे में मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो मीनार बनेगा वो यहीं पे बनेगा। और तो जितना भी होगा वो जब बनेगा तब आप लोगों को पता चल ही जाएगी। तो यही थी अपनी मस्जिद, ये सराय वाली मस्जिद थी जो मैंने आप लोगों को दिखाई। तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ये मस्जिद कैसी लगी, और अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था इस दरगाह के बारे में, तो ये दरगाह जो मस्जिद के जस्ट बराबर मैंने बताई थी कि हजरत शमशेर शाह बाबा की दरगाह है, जो कि सराय में है।